Good morning, students. Today we are going to discuss our last part of Palampur village. That is non-farming activity in Palampur. So this is the last part of the Palampur village chapter. Earlier we have read so many things about the Palampur. ठीक है, हमने कितनी चीज़ें पढ़ी पालमपुर के बारे में कि पालमपुर कैसा गांव है, ठीक है, फुली डेवलप्ड है और वहाँ पर हमने एक डिस्पेंसरी भी है और उसके अलावा बहुत कुछ हाई स्कूल्स वगैरह भी हैं, ठीक है. उसके अलावा वी हैव रेड अबाउट द एक्टिविटीज दैट पीपल्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ पालमपुर विलेज वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, वो फार्मिंग करते हैं. एंड देन वी हैव रेड अबाउट द स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फार्मर में द स्मॉल farmers who have the big small pieces of land and large farmers who have the big pieces of land, ठीक है. So today we are going to discuss the non farming activity. Most of the people were involved in the agriculture sector, ठीक है, वो farming करते हैं. But now we are going to discuss about the people, very few people who are engaged in the non farming activity. Okay, and what are those activities? So activities, first activity is dairy, ठीक है. डेयरी फार्म होता है, आपको पता है ना, डेयरी फार्म जहाँ पे होते हैं. तो दिस एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. दिस इज द डेयरी. सो डेयरी इज द ज्वार बाजरा ड्यूरिंग रेनी सीजन. इन द डेयरी the people the domestic animals like who gives the milk product like the buffaloes or cows, ठीक है, उनको पाला जाता है, ठीक है. एंड द ज्वार एंड बाजरा ड्यूरिंग रेनी सीजन दे अरेंज ज्वार और बाजरा फॉर द which were the and ज्वार and बाजरा were grown in the rainy season, ठीक है. I had already told you that ज्वार and बाजरा were grown in the rainy season. So these two types of crop they arrange to feed for their animal so that they can get the milk from them, like the buffalo and the cow. Now when they got milk from the animals, what happened? They just stored the milk in the Raiganj. As I had already told you that Palampur, the neighboring villages and towns are the Raiganj and the Shahapur, ठीक है. पालमपुर में जितना भी जो भी प्रोडक्शन है वो सारी वाइदर ट्रांसपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो जाती है, कहाँ जाती है, शहापुर में या फिर नेबरिंग जो उसके विलेज है रायगंज में, ठीक है. सो हेयर ऑल्सो द मिल्क सोल्ड इन द रायगंज, ओके, द नेबरिंग विलेज. एंड द टू ट्रेडर्स ऑफ शहापुर चिलिंग सेंटर. उसके अलावा देखो सम पार्ट ऑफ द मिल्क वाज ट्रांसपोर्टेड टू द रायगंज एंड सम पार्ट ऑफ मिल्क वाज ट्रांसपोर्टेड इन द शहापुर वेयर द टू ट्रेडर्स हैव द चिलिंग सेंटर. चिलिंग सेंटर जहाँ पे मिल्क को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है. तो जहाँ मिल्क को स्टोर करते हैं, तो यानी कि देखो कि मिल्क डेयरी फार्म में इस हद तक मिल्क प्रोडक्शन होता है कि सम मिल्क वाज सोल्ड इन द रायगंज एंड द टू ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर वर इट इज आल्सो सोल्ड इन द शाहपुर विद द टू ट्रेडर्स वर मूविंग द चिलिंग सेंटर, ओके, जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है. फोर्थ है फ्रॉम रायगंज ट्रांसपोर्ट टू फार अवे एंड फ्रॉम रायगंज इट इज द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे विलेजेस. तो रायगंज से मिल्क को और आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूर के गाँव में, ठीक है. तो दिस इज द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी डेयरी, ठीक है, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन. नाउ द सेकंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्मॉल स्केल पे. Earlier in those days we can see in the big towns we can see there was a not on the small scale, these are the large scale manufacturing industries, ठीक है. बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं. इफ यू कंपेयर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री देन you can understand the differentiate between the large scale industry and small scale industry. लार्ज स्केल इंडस्ट्री और इन द बिग सिटीज, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है. आपको पता है कि हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहेगी, आपकी कोई बड़ी बड़ी मिल है, शुगर मिल्स हैं, वेयर द लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ द लेबर, ठीक है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लार्ज इंडस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्री बिकॉज पालमपुर इज अ विलेज, ठीक है. सो द एवरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर not in the large scale, these are the small scale, okay. So small scale manufacturing components here less than 50 people, only less than 50 people are involved in the small scale industry, and these are the very small scale industry where the things were made by the people for like the baskets of the bamboos, okay, like these, and the potters the vessels of the potter make the जो उसको मिट्टी के बर्तन बनाता है वो, ठीक है. इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें बनाना, ठीक है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, less than 50 people were involved in the small scale manufacturing and small production, simple production method of the small scale. Very simple production of method is there, ठीक है. Not the so many tools are there, no more labor is required, no more money is required, ठीक है. The production is on the small scale, okay.
So simple production method on the small scale, and the most of the small scale manufacturing where they start from at their home. There is no need to the requirement of the big place, more money. Okay, they just start their work, they just start their work of the manufacturing at their home. घर पर से ही काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं है, बहुत ही स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग है. तो दे स्टार्ट देयर वर्क एट होम एंड नो लेबर इज हायर्ड, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ द लेबर वर वर्क इन द बिग इंडस्ट्रीज, एंड ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री शुड हैव they were hired the labor from the outside area. ठीक है, thousands of the laborers were worked in the big industries, but here comparatively in the Palampur they have the small scale industries and there is no high labor is required. Okay, so there we have the case of Mishri Lal also. What happened in the case of Mishri Lal? Mishri Lal की story है आपके book में, in the textbook you can find the story of Mishri Lal. Actually Mishri Lal had brought a threshing machine and he just built it into his forest, ठीक है, in his fields, ठीक है. तो वो क्या करता है, threshing machine लेके आता है, उसे अपनी field में लगा देता है. और वो क्या करता है कि वो मशीन किस चीज़ की होती है, to produce the juice of the sugar cane. तो वो क्या करता है, शुगर केन का उससे मशीन से क्या निकलता है, जूस निकलता है. एंड देयर ऑल्सो ही जस्ट बिल्ड that machine in his fields and then he made the jaggery from that juice of the sugar cane. वहीं पे शुगर केन से जैगरी बनाता है, वहाँ से उसका प्रोडक्शन करता है. तो इससे he earn a lot of money, ठीक है, उसका हर तरह से खर्चा काफ़ी बच जाता है and he earn a lot of money. So here you can read from the textbook that the example of the Mishri Lal. ठीक है, तो वेरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, छोटी सी मशीन है क्रशिंग की जो उसने अपने फील्ड में लगाई है. नाउ द थर्ड नॉन एक्टिविटी इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. You must have seen in the small village there is the small shops in the villages, ठीक है. अब the total population, total families are 150 families are there only, ठीक है. So village is very small, ठीक है. तो there in villages you can't see the big shops or the big malls there, ठीक है, because the population is very low. Only 450 families are there only. So the small shops are also very small, or very few people are engaged in that activity of the shopkeepers of the Pampur. What happened? They buy wholesale market. What they do for to run their small shops, they buy some things from the wholesale market. ऐसा ही होता है ना कि आप यहाँ पे भी देखोगे कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, they just brought all the things from the wholesale market, ठीक है, और they just sold to the in the market, ठीक है. तो क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं वो भी, and they buy from the wholesale market and sold in the village, or they sold all the products in the village, ठीक है. बहुत ज़्यादा उनके प्रॉफिट्स नहीं है, छोटी छोटी दुकानें हैं, तो होलसेल मार्केट से खरीदते हैं. एंड स्मॉल जनरल स्टोर्स, और कुछ वहाँ पे देयर आर सम स्मॉल जनरल स्टोर्स ऑल्सो for the convenience of the people in the Palampur village. And which type of items they sold in the these shops, small shops, general things which we are using in day-to-day life, like the wheat hai, rice hai, and the toothbrushes, and all the things which you are using frequently in your day-to-day life, like the brushes or the toothpaste or the matchbox or the biscuits or rice or wheat, okay. So very small things like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, all the things are there in the small shops, okay, in the Palampur village. Now the use of the small places, the bus stand. Some build their shops, small shops at the bus stand or the railway bus stand or the railway stand, ठीक है. तो बस स्टॉप पर आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन पर देखोगे, they just build their small shops. And who build the small shops at the bus stand? Those people build the small shops at the bus stand who has the house nearby the bus stop. इनके घर भी बस स्टॉप के पास ही हैं आसपास. जैसे build है, जैसे आप देखते हो खबार का खोखा हो गया, या छोटे छोटे चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं या वाटर की बॉटल्स हैं, इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल शॉप्स हैं, ठीक है. तो यूज देयर इज नो नीड और नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज प्लेस टू ओपन दीज शॉप्स, ठीक है. These places are very small, so they use the small places at the bus stand and they sell eatable items. Some eatable items are also there, and there also you can see in your book the example of the Kareem. What happened? That Kareem opened a computer center in the village, ठीक है, just in front of the high school. तो स्कूल के सामने अपना कंप्यूटर सेंटर खोल लेता है, and that will be very beneficial for the students of the high school in the village. तो हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं in the village, I have already told you there is a high school also in the Palampur village. So the students of the high school, they just
that will be beneficial. They can attend the computer classes now in their own village. ठीक है, earlier they have to go far away in the towns to get the knowledge of the to attend the classes of the computer classes. Now what happened that Kareem has opened the computer classes in the Palanpur village. ठीक है, so यहाँ पे आप example पढ़ोगे. This is the story in your textbook and you can read from there. Very simple story. Now come to the fourth activity, which is the transport, the fast developing sector. ठीक है, as I have told you, the Palanpur is a very small village, so there so many means of transport were used in the Palanpur village. So which are those means of transport? रिक्शा वाला ऑल्सो देयर, टांगा वाला, ये तो सिंपल आपको पता है कि गांव में होते हैं रिक्शा वाला, टांगा वाला. जीप इज ऑल्सो देयर, ट्रैक्टर इज ऑल्सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड ओके द ट्रक ड्राइवर्स हैं. फिर ट्रेडिशनल बुल कार्ट है. ट्रेडिशनल बुल कार्ट आप अभी भी देखते हो कि उसके पीछे कार्ट लगा देते हैं बुल के पीछे. सो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर इन द पालनपुर विलेज. नाउ हियर अगेन यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ द Kishori Lal. In all the chapter of the Palanpur village, you can see so many examples, so many stories of the different people. And only by reading those different examples, only by reading the stories of those people, you can understand the things very clearly. Okay? So, इसलिए here also you can see the example of the Kishore. Kishore, what happened to the Kishore? Kishore took the loan. Actually, there was a scheme from the government that the small farmers can borrow the money from the loan, borrow money from the bank as a loan, and with a very low rate of interest. So, Kareem क्या करता है? Kareem also brought the loan from the bank, and from that money which he of the loan from the bank, he bought a बफेलो. ओके, जो पैसा वो लोन पे लेता है बैंक से, उससे क्या करता है? एक बफेलो खरीदता है. एंड व्हेन बफेलो द मिल्क ऑफ द बफेलो ही सोल्ड इन द मार्केट. ओके, सो ही अर्न सम मनी. एंड आफ्टर दैट क्या करता है वो? ही जस्ट अटैच अ कार्ट. ठीक है, वो क्या करता है विद द बफेलो के साथ क्या करता है? कार्ट को अटैच कर देता है. एंड देन ही यूज दैट बफेलो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फिर उसके बाद उस बफेलो के पीछे कार्ट लगाकर उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करता है. ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो क्या करता है कि क्ले लेके जाते हैं, यू फॉर द पॉटर्स जिन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने होते हैं, he just put the clay from there, from Ganga river, near the Ganga river parts, and just put the clay from there and just sold it, gave to the potters. ठीक है, एंड ऑल्सो दे लोड जेगरी भी वो लोड करके वहाँ पे आगे शहर में लेके जाता है. और उसके अलावा एबल टू अर्न ओनली बिकॉज ऑफ दैट बुल कार्ट ही वाज एबल टू अर्न मनी. ठीक है, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू अर्न द मनी फॉर देयर फैमिली. सो बाय so when he bought the bull cart, then he arranged the money for his family. Okay, so he bought buffalo and attached cart from it, and then he arranged money to his family. So these are the 4 non-farming activity. These are not related to the agriculture sector. These are the non-farming activity. First we have read about the dairy farm. They were producing milk, okay, and sold the milk in the market and they earn money. The second is a small scale manufacturing on a very small scale. Okay, no more money is required. They can start the work from their home. Okay. Third is the shopkeepers in Palanpur. Again, very few people are involved in have their small shops. Okay, and they sold the very day-to-day life, the things which we are using day-to-day life, like the brush shops, etc. Very small shops are there. Okay, then the fourth is the transport. Transport means of transport are there. रिक्शा वाला, जीप है, ट्रैक्टर है. ठीक है, all the means of transport to take the one thing from one place to another place. Okay, from Raiganj and Shampur. And here we can see the examples of Kishori Lal and the Kareem and also the Mishri Lal. So this is all about the chapter. So students, आज आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है. Tomorrow we will discuss the next chapter. Okay, I hope you understand. The chapter was very interesting and I hope you understand. Thank you so much.